हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसके लिए सबसे ज्यादा वोट मिले थे और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि सनातन धर्म के गॉड कितने ज्यादा पावरफुल थे, जो कि रियल क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स त्रिदेव, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है। लेकिन हमारी माइथोलॉजी में कुछ ऐसे राक्षस भी थे जिनको हराना गॉड के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ गया था, या फिर ये मानो कि उनको हराने के लिए गॉड को धोखा करना पड़ा था उनके साथ। जिनमें से एक है जलंधर, महादेव की तीसरी आंख में से जो आग निकली थी उसमें से पैदा हुआ था जलंधर। लेकिन ये कोई छोटी मोटी आग नहीं है, ये वही आग है जो इमोर्टलिटी छीन लेती है। अगर महादेव के सामने कोई भी इमोर्टल है या कोई भी इमोर्टल राक्षस है, फिर चाहे वो कितने ज्यादा पावरफुल हो, महादेव की तीसरी आंख खुलेगी और वो खत्म। फिर ये कोई नहीं कह सकते भाई वो तो इमोर्टल था अपने आप में था, लेकिन वो महादेव की तीसरी आंख और उसी आंख से बना है जलंधर। तो सोचो कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। जलंधर के पास बचपन से ही अमेजिंग सुपर पावर्स थी और आपने तो जलंधर की स्टोरी सुनी भी होगी, किस तरह जलंधर को मारा गया था। और कुछ ऐसे ही कैरेक्टर डीसी की कॉमिक बुक में भी है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक विलन है डार्कसाइड। जस्टिस लीग में या कॉमिक में डार्कसाइड को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है कि अगर जलंधर और डार्कसाइड के बीच बैटल हो जाती है तो कौन जीतने वाला है। यार दोनों की बैटल करवाना ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डार्कसाइड इमॉर्टल है और अगर डार्कसाइड इमॉर्टल नहीं होता तो कुछ कह भी सकते थे, लेकिन इमॉर्टल इम्पॉसिबल। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग तरीका अपनाया। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों की फाइट को एक कॉमिक के तरह लेने वाला हूँ, मतलब इन दोनों की फाइट एक कॉमिक फाइट जैसे रहने वाली है, ठीक है। और अगर आपको जलंधर वर्सेस डार्कसाइड की एक कॉमिक स्टोरी अच्छी लगती है जो मैंने बनाई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आपको सबसे पहले जलंधर के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, जलंधर तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक जलंधर की पत्नी उसके साथ है, मतलब जिसे हम तुलसी माता के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कॉमिक है, कॉमिक स्टोरी है, तो मैं इसमें तुलसी माता ना कहकर उसकी पत्नी ही बोलने वाला हूँ। तो भाई जब तक जलंधर की पत्नी उसके साथ है तो उसको कोई भी नहीं मार सकता, वो बिल्कुल इमॉर्टल है। और अगर बात करें डार्कसाइड की, तो सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है डार्कसाइड, और उसने ज्यूस को भी बराबर की टक्कर दी थी। तो भाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जलंधर महादेव से लड़ गया था और महादेव के सामने डार्कसाइड कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जलंधर की सुपर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है डार्कसाइड से। लेकिन हम बैटल में दोनों के सुपर स्ट्रेंथ को सेम लेने वाले हैं, दोनों की पावर को सेम लेने वाले हैं, ठीक है। अगर जलंधर को हम ज्यादा पावरफुल भी ले लेते हैं तब भी तो डार्कसाइड इमॉर्टल है और जलंधर भी इमॉर्टल है भाई। तो अब दोनों के बीच अगर लड़ाई होती है तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, दोनों की सुपर पावर्स बहुत ही अमेजिंग है। अब यहाँ से मैंने खुद की स्टोरी बनाई है, ठीक। अब अगर डार्कसाइड को जलंधर को हराना है तो उसकी इमॉर्टलिटी छीननी होगी जो उसकी पत्नी से है, तो डार्कसाइड को जलंधर की पत्नी को छीनना होगा। तो अगर डार्कसाइड को जीतना है तो उसे जलंधर की पत्नी को मारना होगा। तो जब डार्कसाइड जलंधर की पत्नी को मारने जाता है तो वहां पर आ जाता है जलंधर, और उसके बाद दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। ये लड़ाई कुछ हजार सालों तक चलती है, क्योंकि हम जानते हैं दोनों ही इमॉर्टल हैं, दोनों की सुपर स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कोई थकने वाला नहीं है, इसलिए नॉन स्टॉप चलने वाली लड़ाई। लेकिन जलंधर को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो डार्कसाइड उसकी पत्नी को मार देगा। जलंधर अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था, फिर चाहे वो अपने खुद मर जाए लेकिन अपनी पत्नी को नहीं मरने दे सकता है, ठीक। तो अब यहीं पर से शुरू होता है कहानी का ट्विस्ट पार्ट। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो जलंधर खुद को, अपने आप को दोबारा से महादेव की आग में बदल देगा, लेकिन अगर उसने एक बार ऐसा कर लिया तो वो दोबारा से जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अब इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो जब जलंधर ऐसा करता है तो उस आग से डार्कसाइड का वजूद ही खत्म हो जाता है, डार्कसाइड का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं महादेव की तीसरी आंख में से निकली आग इमॉर्टलिटी छीन लेती है। इस वजह से डार्कसाइड पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन जलंधर भी जिंदा नहीं बचता है। तो इस कारण कभी ना मरने वाले डार्कसाइड का अंत होता है। लेकिन इनमें से जीता कौन? इसमें तो दोनों ही मर गए। देखो, मरने के बाद क्या हुआ, डार्कसाइड नरक में गया, और नरक में तुम जानते हो कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन जलंधर नरक में नहीं गया, क्योंकि खुद शिव भगवान ने कहा था कि जलंधर उन्हीं का एक अंश है। तो जलंधर के मरने के बाद जलंधर शिव भगवान में विलीन हो जाएगा और वो खुद शिव भगवान बन जाएगा। तो यहीं पे होता है अपनी स्टोरी का दी एंड। कैसी लगी मेरी स्टोरी, क्या मैंने जो बातें बताई आपको कैसे लगी, पसंद आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और जो मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं एक कॉमिक बुक लिख रहा हूँ, मैं इसी टाइप में लिख रहा हूँ, मतलब एक कॉमिक बुक रहने वाली है हमारे इंडियन सुपर हीरोज की, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने गॉड या राक्षस की भी कोई कॉपी ले लेंगे, ठीक, और हमारे उन हीरोज की बिल्कुल सुपर पावर्स अपने गॉड की सुपर पावर्स जैसी होने वाली है। तो जो मैं अपनी मेरी कॉमिक बुक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपसे लेना चाहता हूँ अलविदा, अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक ले ओके बाय।